चौथा अध्याय श्लोक नंबर 22। तो ऐसे हम यदि जीवन को देखते हैं तो हमारे जीवन में हम जो भी कर्म करते हैं हमको क्या लगता है कि एक निश्चित फल हमारे मन में रहता है कि ये फल इसका मिलना चाहिए, है ना। फिर ही हमें अच्छा फील होता है या लगता है कि हमारा कर्म जो हमने किया वो सिद्ध हो गया, या हम खुश हो जाते हैं, है ना। हमारे मन लायक फल मिल गया तो हम खुश हो जाते हैं। पर जो योगी लोग होते हैं, मतलब जो आत्मज्ञानी है, वो उनका ऐसा नहीं होता। तो यही आज के श्लोक में बताया है। तो चौथा अध्याय श्लोक नंबर 22 इस प्रकार है। यादृच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं, जो कर्म योगी फल की इच्छा के बिना अपने आप जो मिल जाए उसमें संतुष्ट रहता है, और जो ईर्ष्या से रहित, द्वंद्वों से रहित तथा सिद्धि और असिद्धि में सम है, वह कर्म करते हुए भी उससे नहीं बंधता। तो यहाँ पर बता रहे सिद्धि और असिद्धि में सम, मतलब जो कर्म फल की प्राप्ति और अप्राप्ति में समभाव रहता है, मतलब उसको जो भी फल मिल गया उसमें वो संतुष्ट रहता है। वे कर्म करने पर भी कर्म फल की आशा नहीं रखते, क्योंकि वो निष्काम हो गए अभी। वो आसक्त नहीं होते ना कर्म से ना फल से, जो मिल जाए उसमें संतुष्ट हैं। तो हम क्या कह देते हैं, इस प्रकार के लोगों को जब हम देखते हैं, वैसे तो बहुत कम लोग हमारे नजर में ऐसे आते हैं, पर कईयों को भी हम ऐसे कह देते हैं कि ये कैसे लोग हैं, कितने संतुष्ट हैं, इनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि कैसे बेफिक्री जैसा जीवन जीते हैं। और इनको तो किसी बात की ना गम है ना खुशी है, ये कैसा इंसान है, इस तरीके का हम कमेंट बोलते रहते हैं। ये कितना निर्भय है या निडर है। तो ये जो निर्भयता है, ये निडरता है, यही अध्यात्म का फल है। अब ये फल अ, अध्यात्म ने हमें निर्भय नहीं बना, हमको अध्यात्म ने निष्कामता सिखाई है। निष्कामता से हम निर्भय हुए हैं। तो बोले निष्कामता मेन प्रोडक्ट है, मेन फल है, और निर्भयता उसका बाय प्रोडक्ट हमको मिल जाता है। तो कहते हैं यही आध्यात्मिक फल है। पर हम जो आम साधारण लोग रहते हैं, इनको हर जो चीज है फल अपने मन मुताबिक चाहिए। जो हमारे मन में सुनिश्चित है हमें वही फल चाहिए, कि हमने ये काम किया है इसका ऐसा फल होना चाहिए, और ऐसा फल नहीं मिला तो हम एकदम बिखर जाते हैं मन से। इसका मतलब होता है कि अभी अध्यात्म ने हमारे जीवन में प्रवेश नहीं किया। जैसे जैसे आध्यात्मिकता हमारे जीवन में आती है, हमारे जीवन में प्रवेश करती है, हम उतने उतने निष्कामी हो जाते हैं, मतलब निर्भय हो जाते हैं। फिर हमें प्रकृति से कुछ भी आशा नहीं रहती, जो मिल गया उसमें संतुष्ट है। इसी को बोल रहे हैं यादृच्छा लाभ संतुष्ट। तो यादृच्छा लाभ मतलब अपने आप में, प्रकृति में जो अपने आप, ये प्रकृति के लिए कहा जा रहा है, ये अकारण यूं ही जो हमें मिल रहा है अपने आप। तो प्रकृति में जो कुछ भी होता है वह स्वार्थ रहित होता है, क्योंकि हम सब प्रकृति में ही आते हैं। तो वो अभी ये जो प्रकृति, भौतिक प्रकृति हम देखते हैं उसकी बात कर रहे हैं, कि प्रकृति में जो भी कुछ होता है वो स्वार्थ रहित होता है। दिन निकल रहा है, रात हो रही है, हवा बह रही है, पृथ्वी घूम रही है, मौसम बदल रहे हैं, आते जा रहे हैं मौसम, जाते जा रहे हैं, इनमें कहीं भी स्वार्थ नहीं है। किसी को कुछ भी नहीं चाहिए, या किसी को भी कहीं पहुंचना नहीं है। तो प्रकृति में सब कुछ अकारण या सिर्फ क्रियाएं हो रही है, वहां कोई भी कर्ता नहीं बन रहा है कि मैंने किया। तो कह सकते हैं अकर्म ही सब हो रहा है। और जो प्रकृति में ये इंसान आ गया है, जो मिट्टी का पुतला है, यह हो गया है सकाम। सकाम मतलब जब कर्म होता है और उसमें कोई करने वाला खड़ा हो जाता है, उसमें मैं आ जाता है। मैं मतलब अहम, स्वार्थ आ जाता है, और ये अहम ही कारण बन जाता है सब दुख का, स्वार्थ का। तो यही जब अहम को ज्ञान मिल जाता है तो यह अहम दृष्टा बन जाता है, और जब वो दृष्टा बन जाता है तो वो निस्वार्थ हो जाता है।
वो निष्काम हो जाता है, वो फिर फल की आशा नहीं रखता, फिर उसको जो मिल गया उसमें संतुष्ट रहता है। तो जो मिल गया मतलब बिना करे नहीं, निष्काम कर्म करके जो मिल गया उसमें वो संतुष्ट रहता है। यदि हम सिर्फ यूं ही कहें कि बिना कुछ करे वो सिर्फ बैठा रहता है कि जो मिल गया, तो वो फिर तमोगुण में आ जाएगा, ये योगी के लिए वो नहीं लागू होगा। तो जब वो निष्काम कर्म करता है तब उसको फल की कोई आशा नहीं रहती, फिर उसे जो कुछ मिल जाता है उसमें संतुष्ट रहता है, और इसी को कहते हैं निष्कामता, या वो निष्काम हो गया है। तो आत्मज्ञान का उद्देश्य यही है कि हमें अंदर से स्थिर बैठा देना। बोलते ना, वो घट्टी है या चक्का है, चक्का बाहर का घूमता रहता है, पर वो अंदर जो उसकी धुरी रहती है वो स्थिर रहती है। तो आध्यात्मिक ज्ञान या आत्मज्ञान का उद्देश्य ये है कि हमें वो धुरी जैसा, बीच में जो धुरी बैठी है स्थिर, वैसा स्थिर बना दे, क्योंकि बाहर तो पूरी प्रकृति चक्र के समान घूम रही है। तो अध्यात्म हमें ऐसा बनाता है कि अंदर से हम समाधि की तरह, समाधि में हमें बिठा दे, और बाहर हमारी मौज मस्ती सब चलती रहे। हम निर्भय होकर ये पूरा जो है ड्रामा बोलो या खेल बोलो, ये खेलते जाएं, पर अंदर हमारी स्थिरता बनी रहे। तो इसीलिए हमें तीन बातें अध्यात्म में अच्छी तरह से बताते हैं और हमें समझनी चाहिए कि ये अहम क्या है। अहम मतलब अपने आप को देखना, अहम जो हम खुद हैं, जो मैं बैठा है, इसको देखना सिखाता है अपने आप को, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ इंस्पेक्शन या अवलोकन। तो अहम को समझना, फिर प्रकृति के बारे में बताता है कैसे ये पूरी प्रकृति परिवर्तनशील है, तो प्रकृति को समझना, और प्रकृति और अहम ये जो दोनों, इनके अलावा जो तीसरी बात बताता है कि हमारा स्वरूप क्या है, आत्म स्वरूप, जहां हमें पहुंचना है। तो अंदर हम जितना डिस्टर्ब रहेंगे, बिखरे रहेंगे, क्यों बिखरे रहेंगे? क्योंकि हमारे में कामना उतनी रहेगी। जब अज्ञान में रहेंगे तो बहुत कामुक रहेंगे, कामनाएं रहेंगी, इच्छाएं रहेंगी, तो अंदर से हम उतने बिखरे रहेंगे। तो जितने हम अंदर से बिखरे रहेंगे उतने हम बाहर से अनुशासनहीन रहेंगे, हमारे में अनुशासन नहीं रहेगा। तो इसलिए हमें बाहर लोग नियम कानून बनाते ताकि हम डिसिप्लिन में रहे, अनुशासन में रहे। तो बाहर वो अनुशासन इसलिए क्रिएट करना पड़ता है क्योंकि हमारे पास ज्ञान नहीं है। यदि अंदर हम अपने आप में मतलब अहम को समझ ले, ज्ञान ले ले, हम अपने में टिके रहें, स्थिर रहें, मतलब समाधि में स्थित रहें, तो बाहर निर्भय होकर, निडर होकर हम जी सकेंगे। तो ऐसे व्यक्ति को भविष्य की चिंता नहीं रहेगी, और फिर वो यादृच्छिक कहलाएगा, या वैसा जिएगा, मतलब प्रकृति के बहाव में जिएगा, मतलब सहज जिएगा। तो ये सहज की भी लोग तो निष्काम नहीं रहते, मनोकामनाएं रहती है, पर बाहर बोलते रहते हम तो सहज जी रहे हैं, हम तो सहज जी रहे हैं। तो सहज जीना इतना आसान नहीं है। सहज जीने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, अपने आप में को ज्ञान देना पड़ेगा, मतलब अपना, अपने को देखना पड़ेगा, अपना दृष्टा बनना पड़ेगा, अपनी कामनाओं को देखना पड़ेगा, कर्तापन को देखना पड़ेगा, और उनको मिटाना पड़ेगा, तब हम सहज होंगे। ऐसे ही हम सिर्फ ऐसे ही बैठे बैठे सहज नहीं हो जाएंगे कि कुछ नहीं कर रहे और हम सहज हो। तो हमारी ये जो आध्यात्मिक प्रगति हो रही है या नहीं हो रही, इसको जांचने का ये एक तरीका है कि देखो हम कितना बेपरवाह जी रहे हैं, मतलब हम विचलित तो नहीं हो रहे, हम कितने विचलित हो रहे हैं। जब हमारी कोई भी प्रोग्राम या लाइफ, सभी की लाइफ ऐसे कितना भी आप प्लान कर लो, होती वो अनप्लान्ड ही है। तो ये अनप्लान्ड लाइफ में हम कितना कंफर्टेबल हैं। और ये ज्ञान श्रवण के बाद अपने आप को देखो कि पहले तो हम कितने परेशान होते थे, और क्या अभी भी हम उतने ही परेशान हो रहे हैं? अनप्लान्ड से कोई भी सुनिश्चित चीज नहीं है और हम परेशान हो रहे हैं, ऐसा देखो। और देखो कि ये अनिश्चितता से हम कितना घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, अनसर्टेनिटी से हम दूर भाग रहे हैं, या हम फ्रेंडली हो गए उसके साथ। क्योंकि अधिकतर लोगों की ये आदत रहती है कि उनको अपना जो फल है कर्म का, वो बिल्कुल प्लान्ड जो मन में है वैसे ही चाहिए, और कर्म में बहुत प्लान करके रखते हैं, वैसा ही होना चाहिए। प्लान करना चाहिए, कोई बात नहीं, पर नहीं हुआ तो जैसा हो रहा है समय पे उसको एक्सेप्ट करना भी आना चाहिए। तो कई लोग तो यदि उनके प्लानिंग से चीज नहीं हो, पहली बात तो प्लान नहीं हुआ और प्लानिंग से नहीं हो, तो उनका खाना पीना छूट जाता है, वो सो नहीं पाते हैं, खा नहीं पाते हैं।
तो हमें अपने आप को देखना है कि ज्ञान से हमारे में कितना परिवर्तन आया है। हम परेशान हो रहे हैं कि अब हम थोड़ा एक्सेप्ट स्वीकार भाव में आ गए हैं। तो जो साधारण मनुष्य होते हैं वो ये अनिश्चितता से घबरा जाते हो, सो नहीं पाते, आराम से बैठ नहीं पाते। पर जो योगी जन मतलब ज्ञानी जन जो होते हैं वो आराम से रहते हैं, वो बिल्कुल हलचल में नहीं आते। वो फल से कर्म से आसक्ति नहीं होते, क्योंकि उन्हें पता है, क्या पता है, कि जो निश्चित हमने किया है वो निश्चित लाभ हो भी गया तो कुछ बहुत मिल नहीं जाएगा इससे हमें, और ये निश्चित लाभ नहीं भी हुआ तो कोई बहुत कुछ हमसे छूट नहीं जाएगा। ये बात उसको ठीक प्रकार से पता है कि निश्चित जो हमने सोचा है वो मिल भी गया तो क्या, और नहीं मिला तो भी क्या, कोई बहुत फर्क नहीं पड़ जाना। ये सब तो भौतिक चीजें हैं, ये परिवर्तन होती रहेंगी। तो जो भी होगा, जो योगी जन है उनकी ऐसी सोच रहती है कि हम अपनी निष्कामता से जो सही है वो कर रहे हैं, और जो भी होगा फल देखा जाएगा। तो इसी को कहते हैं यादृच्छा लाभ संतुष्ट। इस भाव को कहा गया, अपने आप को जो फल मिलेगा उसमें वो संतुष्ट रहेगा। तो अभी हमने ये समझा कि ये जो प्रकृति यादृच्छिक चल रही है, मतलब अपने आप में प्रकृति ही प्रकृति को चला रही है। जैसे हमने पहले भी तीसरे अध्याय में बहुत डिटेल में पढ़ा कि गुण ही गुण में वरत रहे, सब एक दूसरे को चला रहे हैं। फिर दूसरा शब्द श्लोक में आया द्वंद्वातीत, मतलब द्वंद्वों से अतीत। तो प्रकृति में जो भी कुछ होता है वो पूरा द्वंद में, जोड़े के साथ होता है, उस द्वंद के कारण ही होता है। तो ये प्रकृति कैसी है, द्वंदात्मक है। दो बातें विपरीत चलती हैं तभी गति होती है ना। तो प्रकृति हमेशा दो से चलती है, और द्वंदातीत का मतलब है प्रकृति से अतीत। प्रकृति से अतीत क्या मतलब, प्रकृति से बंधना नहीं है, यही उसका मीनिंग है। प्रकृति से आसक्त नहीं होना है, तो उसी को हम बोलते हैं प्रकृति से अतीत, मतलब आत्मा। पर फिर हम आत्मा को ढूंढने लगते हैं, आत्मा कहाँ है, वो स्थिति कहाँ है, वो स्थान कहाँ है, वहां हमें कैसे पहुंचना है। तो इसका और जो हमें ढंग से समझ में आता है वो ये कि प्रकृति से हमें आसक्त नहीं होना है, वही है प्रकृति से अतीत। तो जब हम प्रकृति में घुस जाते हैं तो इस द्वंदात्मक प्रकृति में फंस जाते हैं। वो कब, जब हमारे में मैं का भाव बहुत पक्का रहता है कि मैं हूं, ये प्रकृति है, और मैं ये कर रहा हूं और मुझे ये फल मिल रहा है, तो पूरी तरह हम प्रकृति में फंस जाते हैं। जैसे अभी हमने समझा कि प्रकृति दो विपरीत बातों से चलती है, जैसे कि सब बहुत सारे एग्जाम्पल है, कुछ ऊपर उठेगा तो कुछ नीचे भी गिरेगा, कुछ दाएं तो कुछ बाएं, अच्छा होगा तो बुरा भी होगा, ये सब पेयर से साथ में चलते हैं। पकड़ना छोड़ना, गीला होना सूखा होना, सुख दुख, जन्म होगा तो मृत्यु भी होगी, ऐसे सब पूरा ये द्वंद में चलता है। पर ये जो मैं है, इस प्रकृति में जो मैं अहम है, ये सिर्फ इन द्वंद का जो हमने सब जोड़ियां देखी हैं उनका ये एक ही भाग भाग पसंद करता है, जो उसके मन का होता है। जो पसंद नहीं का है वो उसे नहीं चाहिए, उसे वही चाहिए जो उसके मन को पसंद है। तो इस मैं को क्या पसंद है, पकड़ना पसंद है, छोड़ना पसंद नहीं है, सब चीज वो पकड़ के रखना चाहता है। वो सिर्फ सुख चाहता है, वो दुख नहीं चाहता। वो सिर्फ जन्म चाहता है, मृत्यु नहीं चाहता। वो सिर्फ अच्छा चाहता है, बुरा नहीं चाहता। तो इसलिए ये जो अहम है दुखी रहता है, क्योंकि परेशान रहता है प्रकृति में। क्यों? क्योंकि उसे अभी ज्ञान नहीं है और उसने ये द्वंदात्मक प्रकृति का सिर्फ एक भाग पकड़ने की कोशिश कर रहा है, और ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा। यदि आप एक पकड़ने की कोशिश करोगे तो दोनों आएंगे, यदि आप सुख पकड़ने की कोशिश करोगे तो दुख उसके पीछे पीछे आएगा ही आएगा। तो ये बात हमें ठीक प्रकार से समझ लेनी है। क्योंकि अभी उसे ज्ञान नहीं है इसलिए ये द्वंद का सिर्फ एक एक भाग ही पकड़ना चाहता है। तो इसलिए ये अहम को प्रकृति से लड़ने की बहुत कोशिश करता है कि मैं सिर्फ प्रकृति से सुख सुख ले लूं, जन्म जन्म ले लूं, मृत्यु के पास नहीं जाऊं। तो इस और उसको लगता है कि यही हिसाब से मेरा जीवन अच्छा चलेगा। पर ये जो प्रकृति है इसमें इस अहम की ये दादागिरी तो नहीं चलेगी। ये जो अहम है ये अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए
प्रकृति के साथ फिर खिलवाड़ करता है, क्योंकि वो सुख पकड़ेगा तो दुख साथ में आएगा, वो सिर्फ अच्छा पकड़ेगा तो बुरा साथ में आएगा। तो अपने आप को अच्छा कहलाने के लिए या अपना अच्छा करने के लिए वो कुछ चीजें प्रकृति के साथ गड़बड़ करने लगता है। वो कुछ चीजें अपने आप की परिस्थिति ऊपर उठाने के लिए उसको किसी किसी को नीचे भी गिराना पड़ता है। तो वो नीचे गिराने के लिए फिर कुछ बुरे बुरे काम भी करने लगता है और प्रकृति का नुकसान करता है। तो जो प्रकृति का नुकसान होता है उस इसके लिए तो यह जो प्रकृति है वो अपना दूसरा रास्ता निकाल लेती है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल पता है। जैसे हम प्रकृति को, पृथ्वी को ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे, पर्वत काटेंगे, वहां बहुत सारे कुछ कुछ बना लेंगे, खुदाई करेंगे, तो वहां भूकंप आ जाएगा, कुछ ढह जाएगा। प्रकृति अपना जो बैलेंस है वो अपने तरीके से बराबर कर लेती है। पर इसमें इस अहम की, मैं की बहुत दुर्गति होती है। ये अहम इसमें बहुत परेशान होता है और यही बंधन है। तो यहाँ जो शब्द आया है द्वंद्वातीत, मतलब जिसको प्रकृति का हिसाब समझ गया हो, मतलब जिसको ज्ञान हो गया हो। किसका ज्ञान? प्रकृति का ज्ञान हो गया, अपना ज्ञान हो गया। तो यह हो गया योगी, और यह इस द्वंद्वों से अतीत हो जाएगा। इसलिए अब उसके मन में द्वंद्व नहीं रह जाएंगे। जैसे जन्म मृत्यु, ये जो अपन षड रिपु की बात करते हैं, सुख दुख हर्ष शोक, इन सब विकारों से द्वंद्व का जो विकार है वो उसमें नहीं होगा। इन सब द्वंद्वों के साथ उसका अब संबंध नहीं रहेगा। रहेगा वो प्रकृति में, पर उससे आसक्त नहीं रहेगा। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि संबंध तो रहेगा पर आसक्ति वाला संबंध नहीं रहेगा। उसका वो आदर करेगा और उसके ऊपर उठ जाएगा। तो कहते हैं ना, जैसे तराजू का एक हिस्सा, यदि यदि तराजू में दोनों चीजें बराबर नहीं हो तो एक जो हिस्सा है वो एक तरफ झुक जाएगा, तो वो ठीक नहीं कहलाता। इसी प्रकार जो साधक है या योगी साधक है, उसका मन भी क्या होता है, एक तरफ झुक जाता है। तो वो फिर द्वंद्वातीत नहीं कहलाता, वो द्वंद्वों में फंसा हुआ कहलाता है। तो पर जो कर्म योगी होता है वो इन द्वंद्वों से ऊपर उठ जाता है। कैसे ऊपर उठता है? ज्ञान से। ज्ञान से वो अपना स्वयं का दृष्टा बन जाता है, अपना अवलोकन करता है, और वो इस बंधन से मुक्त हो जाता है, द्वंद्वों से अतीत हो जाता है, संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। इसलिए वो आनंद में रहता है। ये आगे भी बहुत जगह आएगा, 5वें अध्याय में भी और डिटेल में आएगा। तो इस प्रकार योगी को कहा गया है द्वंद्वातीत। वो द्वंद्वों में नहीं बंधता। संबंध तो रहता है क्योंकि संसार में रहता है, पर बंधता नहीं है, आसक्त नहीं होता है। क्योंकि ये चीज हमने अब ठीक प्रकार से समझ ली कि प्रकृति द्वंद्वात्मक है। तो ऐसा हम नहीं कर सकते कि द्वंद्व का एक एक हिस्सा पकड़ लें और दूसरे को नकार दें। यदि हमने एक भी पकड़ा है तो ऑटोमेटिक दूसरा आपके पास आएगा। यदि आपका जन्म हुआ है तो मृत्यु होगी ही होगी। यदि आपने किसी को जन्म दिया है तो उसकी मृत्यु होगी ही होगी। हम ये नहीं बोल सकते कि यह हमेशा ही रहे। तो इस प्रकार योगी के बारे में बताया है कि वो द्वंद्वातीत है। तो पहला हमने सुना कि वो समझा कि वो सिद्धि और असिद्धि में सम रहता है। जो भी उसे फल मिले कर्म का, उसमें वो संतुष्ट रहता है, सहज रहता है। और अब दूसरा पड़ाव में वो द्वंद्वों से मुक्त हो चुका है, ये द्वंद्वों से ऊपर उठ चुका है। फिर तीसरा आता है विमत्सरा। विमत्सरा, तो मत्सरा बोलती ईर्ष्या को, और विमत्सरा क्या हो गया? ईर्ष्या रहित। तो ईर्ष्या हमको कब होती है? जब हम दूसरों से अपनी तुलना करते हैं, और तभी हमें ईर्ष्या होती है। और ये तुलना कौन करता है? ये तुलना करता है मैं, अहम। और ये अहम तुलना क्यों करता है? क्योंकि ये जो अहम है उसे बड़ा होना है या पूर्ण होना है। क्योंकि वो अपने आप को हमेशा अपूर्ण या छोटा मानता है और दूसरों को देख के और छोटा मानता है, तो उसको दूसरों से बड़ा होना है। तो वो क्या करता है? बाहर की वस्तुओं को अपने से जोड़ता है। मैंने बड़ा मकान ले लिया, बड़ी गाड़ी ले ली, मैंने नए कपड़े ले लिए, मैंने ये ले लिया, मैंने वो ले लिया, ऐसे सब जोड़ता रहता है। और अपने आप को समझता रहता है कि मैं दूसरे से बड़ा हो गया, यह पूर्ण हो गया। तो वो पूरी तुलना अपनी भौतिक संसार से करता है। और हम जानते हैं कि भौतिक संसार में सब कुछ सीमित है। तो वो एक को लेगा, फिर उसको थोड़े दिन बाद लगेगा कि मेरे कोई दूसरे ने बड़ा घर बना लिया, तो उसको अपना घर छोटा लगेगा। तो फिर एक को छोड़ेगा, दूसरी चीज पकड़ेगा।
तो इस प्रकार ये चक्र चलता रहता है, उसकी तुलना हमेशा रहती है, और वो एक चीज छोड़कर दूसरी चीज पकड़ता है और तीसरी चीज छोड़ के चौथी पकड़ता है। तो तुलना में वो जब अपने आप को कम आंकता जाता है तो वो दुखी होता जाता है। तो इसको कहते हैं तुलनात्मक दुख। और ये जो तुलनात्मक दुख है इसी को कहते हैं मात्सर्य। मात्सर्य मतलब ईर्ष्या होना। तो बहुत सारे हम एग्जाम्पल देखते हैं कि जैसे दो मित्र हैं, ये दो भाई हैं, उन्होंने दो दुकानें डाली और एक की ज्यादा चल पड़ी तो दूसरे को ईर्ष्या होने लगती है। कितनी भी गहरी मित्रता हो, कितना भी गहरा प्रेम हो, ये कहीं ना कहीं एक कोने में एक ईर्ष्या का भाव आ ही जाता है, क्योंकि हम सब अहंकार हमारे अंदर बसा हुआ है। तो वो ईर्ष्या आने लगती है, क्योंकि अहम जो है वो अपने आप को अपूर्ण मानता है और वो बाहर से कंपेयर करता रहता है अपने को। जैसे बोलते हैं ना, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, बस वही वाला हिसाब किताब। या वो एक हम 99 वाले क्लब की स्टोरी सुनाते हैं कि सबके पास 99 कुछ है, तो जिसके पास 99,000 रुपीज है वो सोचता है कि 1,000 और मिल जाए तो मेरे में पूरा 1 करोड़ हो जाएगा मेरे को, तो वो दुखी रहता है। तो इस प्रकार वो क्लब 99 की स्टोरी अपने पीछे वाले सेशंस में आप जाएंगे तो बहुत जगह अपन ने बोली हुई है। तो इस प्रकार वो मात्सर्य आया। तो आत्म ज्ञान का अभाव होने के कारण हमारे में मात्सर्य आता है। और जो अहम है वो प्रकृति से बंध जाता है, मतलब जुड़ जाता है, आसक्त हो जाता है। तो अहम प्रकृति में लिप्त हो गया और ये मात्सर्य आ गया। और अहम प्रकृति से जब ज्ञान लेके निर्लिप्त हो जाता है तो वो मुक्त हो जाता है, ये विमत्सर हो जाता है, मात्सर्य उसका खत्म होता है। इसलिए कहते हैं कि ये जो यात्रा है अध्यात्म में, अ, अपनी आसक्ति से आत्मा तक की, या लिप्तता से निर्लिप्तता की यात्रा है। और यह हमारे में लिप्तता, यह बंधन, यह दुख, कामना आई कैसे? अज्ञान के कारण हमारे में ये सब प्रवेश हुआ। पर जो योगी होते हैं, कर्म योगी, उसमें ईर्ष्या का भाव नहीं होगा, नहीं रहता। वह भौतिक संसार को भी ठीक प्रकार से जान गया है। क्या जान गया है? कि ये पूरी प्रकृति द्वंद्वों में ही चलती है, और उसे ये द्वंद्व स्वीकार होते हैं। और जो अपना अहम, अपना स्वरूप है, अभी जो झूठा स्वरूप ले रखा है अहम, उसको भी वो ठीक प्रकार से जान गया कि ये जो द्वंद्व है ये मुझे स्वीकार नहीं करना है। यदि इसका एक भाग भी मैंने लिया तो दूसरा ऑटोमेटिक आएगा। और ये जो प्रकृति है ये पूरी तो द्वंद्वों से चली है, पर मुझे इन द्वंद्वों में फंसना नहीं है। तो इस प्रकार जो षड रूपों की बात आती, काम, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सब जो है, भय, ये सब चीजें ये अज्ञान के कारण आती हैं, क्योंकि हमें अपना स्वयं का पता ही नहीं है कि हम कौन है। अब कई बार सब लोग पूछते हैं ये अज्ञान आया ही क्यों, कहाँ से आया है? तो ये हमारे जन्म के साथ ही अज्ञान आया है। भले ही हमारा जीवन हमें मुक्ति के लिए मिला है, पर जन्म हमारा अज्ञान के साथ ही हुआ है, अहम के साथ ही हमारा जन्म हुआ है। और इस शरीर की रचना भी ऐसी ही हुई है कि हम बंधन में आते जाते हैं। जो हमारी इंद्रियां हैं, मन है, ये सब प्रकृति की तरफ अट्रैक्ट होती हैं और बंधन में हम आते जाते हैं। तो जितना हम बंधन में फंसते हैं उतना हम ज्ञान से, मतलब स्वयं से दूर होते जाते हैं, उतना ही हमारे में गिरावट आती जाती है, हमारा पतन होता जाता है। और ये साइकिल चलता रहता है यदि हमें बीच में हम ज्ञान से ऊपर नहीं उठे तो। और ज्ञान के पास हम कब आते हैं? ज्ञान के पास हम तभी आते हैं या तो हमें खुद को ही ये फील हो कि ये हम कैसा जीवन जी रहे हैं, हम कितने बेईमान हैं, अपने साथ कितनी बेईमानी कर रहे हैं, और मुझे अब ऐसे नहीं जीना, मुझे अब पूरी ईमानदारी के साथ जीना है। या तो तब हम आएंगे ज्ञान के साथ, या हमें कोई आके हमें ललकारे और हम उसकी बात मान ले, हमें कोई ऊपर उठाने आए और हमें अपने दुख के साथ हमें हूबहू करा दे कि देखो ये तुम दुखी हो। वैसे तो हम मानते ही नहीं किसी और की बात, हम झूठ बोलते रहते, नहीं नहीं हम तो बहुत सुख है, हमने तो बहुत मजा किया। पर कोई हमारा कोई गहरा मित्र हो, कोई या गुरु हो या माता पिता हो, वो जब हमें अपने दुखों से हूबहू करा दे और हम कभी उसकी बात मान लें, ऐसे का हमको जब साथ मिल जाए, तो वो हमें ऊपर उठा देता है, तब हम ज्ञान का साथ लेते हैं। पर ज्यादातर संभावना ऐसी होती है कि गिरावट में जो व्यक्ति है
वो जागना चाहता ही नहीं, वो ऊंचा उठना चाहता ही नहीं, वो गिरा ही हुआ रहना चाहता है। पर वो ये दुआ करता है भगवान से कि भगवान मेरा जीवन भले ही कैसा भी हो, बस मेरे जीवन में सुख आ जाए, दुख ना हो। फिर से वो सिर्फ सुख की कामना करता है और बोलता है बस दुख नहीं आना चाहिए मेरे जीवन में। इसी प्रकार की प्रार्थनाएं होती है कि भगवान मुझे सुखी कर दो, मुझे ज्ञान दे दो, ऐसे कोई नहीं बोलता। अब थोड़ा सा हमें समझ में आ गई तो हम ज्ञान की बात करते हैं। कोई एक आदि होता है जो ज्ञान से अपने अपने आप पहुंचता है और अपने दुखों का निवारण करता है और बंधन मुक्त होता है। तो इस प्रकार जो मत्सर है, ईर्ष्या की बात यहाँ बताई गई कि हमारे में मत्सर्य क्यों होता है, आत्मज्ञान के अभाव के कारण। तो ये हम देखते भी है ना, आज भी हम जिनसे भी बोलेंगे वो हमें बोलेंगे अरे रहने दो, अपना ज्ञान रखो, हम तो बहुत मजे कर रहे हैं, हमारा तो जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, हम तो बहुत मजा करते हैं, बाहर पार्टियों में जाते हैं, किटी पार्टी में जाते हैं, बहुत मजा आता है, तुम्हारे जैसा रूखा सूखा जीवन हम नहीं जीते हैं, है ना, इस प्रकार से वो बात करते हैं। तो अधिकतर लोग इस गिरावट से उठना नहीं चाहते। तो उठाने में थोड़ी मेहनत भी लगती है, और वो सामने वाले का भी थोड़ी सी जिज्ञासा हो उसमें, उसमें थोड़ी सी ऊपर उठने की इच्छा हो तो ही हम उसे उठा सकते हैं। फिर आता है सिद्धि असिद्धि में सम। तो किसी भी कर्म के बाद जो उसका परिणाम आता है, जो उसका फल आता है, अपने मन लायक यदि वो फल आ गया तो हम बोलते हैं सिद्धि हो गई, हमारा कर्म सिद्ध हो गया। और मन लायक न होना या किसी प्रकार की अड़चन आ जाना और वो काम पूरा न होना तो हम बोलते हैं असिद्धि है। तो ये जो दोनों सिचुएशन है, किसी भी प्रकार का मन में जो विकार दोष पैदा न होना, जैसे राग द्वेष हर्ष शोक सुख दुख, इन ये किसी भी प्रकार की ये समस्या या ये विकार आ जाना, पैदा न होना, कोई भी स्थिति में उसको कहते हैं सम, सम रहना। तो ये जो योगी जन होते हैं वो दोनों ही स्थिति में उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्ञान से उसका जो है अज्ञान पूरा समाप्त हो चुका है, इसलिए वो राग द्वेष हर्ष शोक में प्रभावित नहीं होता। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उसे ठीक प्रकार से समझ गया कि ये प्राकृतिक है, सिद्धि से कुछ बहुत प्राप्त नहीं हो जाने वाला और असिद्धि से कोई कुछ बहुत छिन नहीं जाने वाला। पर वह कर्म जो है अपने पूरी ताकत लगन और निष्ठा के साथ करता है। जो योगी जन है वो पूरी ताकत से अपने कर्म करते हैं। तो ऐसा मत समझना कि जो ज्ञानी योगी रहते वो कर्म नहीं करते, वो सिर्फ कर्म नहीं करते इसलिए वो सम रहते, नहीं। वो जो सही कर्म है जो उनको करना है वो पूरी लगन से करते हैं, पूरी निष्ठा के साथ करते हैं। और फल से बिल्कुल भी वो उन्हें आशा नहीं रहती, या फल से वो आसक्त नहीं रहते, नहीं कर्म से नहीं फल से, निर्लिप्त रहते हैं। कर्म करते हुए भी वो बंधते नहीं है कि आगे इसका फल कैसा होगा, बस सही कर्म है इसलिए मुझे अच्छे से करना है। और शरीर चलाने के लिए प्रयास जो से बताया गया है पिछले इसके पहले वाले सेशन में, कि जो शरीर चलाने के लिए भी जो वो कर्म करते हैं वो भी वो बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, और उसमें भी वो सिद्धि और असिद्धि में सम रहते हैं। मतलब उन पर करते हैं, वो अपना काम पूरा करते हैं, अपने शरीर को अच्छे से रखते हैं, पर उसमें भी उनको जो भी उसका फल मिले उसको वो स्वीकार करते हैं। तो ये है आत्मज्ञान का नतीजा। तो जो जानकार लोग हैं वो कहते हैं यदि ये समझ जाए, हम यदि ये समझ जाए कि ये जो प्रकृति है इसमें अपना कुछ नहीं है, अपने लिए हमें कुछ नहीं चाहिए, इसी को कहते हैं निष्कामता। और अपने लिए हमें कुछ नहीं करना, इसको कहते हैं निस्वार्थ। पर ये कब आएगा, जब ज्ञान से हम अपने अहम को समझ लेंगे कि जो अहम है यही हमें भ्रमित कर रहा है कि हम अपूर्ण है, हम अपूर्ण नहीं है, हम पूर्ण है। भले ही अभी हमें ऐसा लग रहा है पर है हम पूर्ण, और ये प्रकृति हमें किसी भी तरीके से पूर्ण नहीं कर सकती, तभी हम निष्कामता की ओर बढ़ेंगे। तो ये जो बातें हैं ये सिर्फ आत्मज्ञान से ही समझ आती है, और इसी से सिद्धि और असिद्धि में मनुष्य सम रह सकता है। और इसके आगे भगवान कहते हैं इसी श्लोक में, कृत्वापि न निबध्यते, मतलब कर्म योगी कर्म करते हुए भी नहीं बंधता, वो पूरी ताकत के साथ कर्म कर रहा है जैसे कि अभी हमने समझा, पर निर्लिप्त रहता है। जैसे इसके पहले सेशन में भी कहा था
कि जो शरीर निर्वाह मात्र के लिए भी वो जो कर्म करता है कर्म योगी, उससे भी वो नहीं बंधेगा, क्योंकि शरीर निर्वाह के लिए तो प्रकृति अपने आप हमसे कर्म करा लेती है। और बाकी भी वो जो कर्म करता है कर्म योगी, जैसे सेवा का काम, विचारों का आदान प्रदान है, व्यवहारिक जीवन भी जो है उसके यज्ञ की तरह है। तो किसी भी कर्म में योगी बंधता नहीं है। तो यहाँ समझने की बात यह है कि कर्म योग में कर्म करना, कर्म नहीं करना, या कर्म ज्यादा कम करना, ये सब बंधन या मुक्ति का कारण नहीं है। बल्कि कारण ये है कि कर्मों के साथ या फल के साथ जो हमारी आसक्ति या जो लिप्तता है, वही बंधन का कारण है। और जो निर्लिप्त हो गया वही मुक्त है। तो यही मुक्ति है। तो इस प्रकार जो योगी है वो इस परिवर्तनशील प्रकृति के साथ बंधता नहीं है। संबंध रखेगा पर बंधता नहीं है। और न ही प्रकृति मतलब सब आ गया, कर्म फल सब आ गया, किसी के साथ भी वो बंधता नहीं है। इसीलिए उसकी जो स्थिति है उसको समता की स्थिति कहा गया है। और समता में रहते हुए वह कर्म करते हुए भी उससे बंधता नहीं। जो समता में रहेगा वो बंधेगा ही नहीं। तो समझना यह है कि जो परिवर्तन होता है वो परिस्थितियों में होता है। इसलिए परिस्थितियों के बदलने पर भी जो हम अपना जो हमारा निजी स्वरूप रहता है वो वैसा की वैसा ही रहता है। इसलिए परिस्थितियों के बदलने पर हम अपने आप पर उसका फर्क ना पड़ने दें। बस ज्ञान न होने के कारण हम परिस्थितियों के हिसाब से दुखी सुखी होते रहते हैं, क्योंकि हम अपना संबंध परिस्थितियों से हमने ऐसा बनाया है कि परिस्थितियां ही हम हैं, इसलिए हम उससे दुखी सुखी होते रहते हैं। पर आत्मज्ञान जैसे ही होता है तो हम परिस्थितियों से का और हमारा जो रिश्ता है वो ठीक प्रकार से समझ लेते हैं कि ये परिस्थितियां मैं नहीं हूं। और हम परिस्थितियों से फिर कुछ आशा नहीं रखते। ये जो परिस्थितियां हैं ये बाहर हो रही हैं, और बाहर का संसार तो परिवर्तनशील है। और इस प्रकार आत्मज्ञान से हमारे में निष्कामता आती है। और ये निष्कामता जो है, इसमें कर्म करने पर हम बनते नहीं है, और यही यज्ञ कहलाता है। तो कोई भी दुख जब होता है तो हमें अपने आप को देखना है कि मैं दुखी क्यों हो रहे हैं। तो जब अपने आप को हम टटोलते हैं तो हम उसमें पाते हैं कि उसमें हमारी कहीं ना कहीं कोई कामना थी। तो अपनी कामना को तलाशो। जब भी दुखी हो तो अपने अंदर को तलाशो कि मेरे को क्या आशा थी, मेरी क्या कामना थी। तो मेरी जो कामना है वही दुख का कारण है। बाहर कोई दुख नहीं है, या बाहर कोई बैठा नहीं हमें दुख देने के लिए। पिछले सेशन में भी पढ़ा था, बाहर कोई नहीं है हमें कुछ देने के लिए, हम ही अपने आप में ही है, अपने आप को दुखी करते रहते हैं, सुखी करते रहते हैं। और ये जो दुख है ये दुखी अपराध है, ऐसा अध्यात्म कहता है। हम दूसरों को कहते हैं ना वो अपराधी है, ये हम भी तो दुखी रहते हैं, तो दुखी अपराध है। अध्यात्म में दुख को अपराध कहा है। क्योंकि ये दुख क्यों हुआ, कामना करके हम बैठे हैं इसलिए ये दुख हुआ। तो कामना हमको सीमित कर देती है कि ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही फल मिलना चाहिए। तो कामना एक तरीके से हमको अपाहिज बना देती है। तो जितनी हम कामना में उलझे रहेंगे, जितना हम कामना में डूबे रहेंगे, उतना हमें संसार से कुछ चाहिए होता है। मतलब दूसरे से, हमारे परिवार वालों से, बच्चों से, या संसार, ये पूरा संसार हो गया, इससे हमें कुछ चाहिए होता है। तो जितना हमें लोगों से चाहिए होता है बाहर के, उतना हम बंधन में आते जाते हैं। और कामना नहीं रहेगी तो हम मजे में रहेंगे, और जो भी हम काम करेंगे वो हम खुले मन से खुलकर बिना डरे काम करेंगे और अच्छा काम करेंगे। तो कहते हैं निष्काम कर्म वही कर सकता है जिसकी कोई कामना नहीं हो। और निष्कामी को जो भी फल मिलता है उसे ही वह अच्छा मानता है ना। क्योंकि अच्छे काम जो करेगा उसका नतीजा तो बुरा हो ही नहीं सकता। भले हमें लगे कि ये फल बुरा मिला है, पर वो बुरा फल भी शुभ ही है, तो वह फल की परवाह नहीं करता। कभी कुछ नहीं भी मिला तो उसको चलता है, उस वह बस अपने कर्मों को मस्त होकर करता है, मजे से करता है। और यही यहाँ योगी की बात बताई है कि वो यादृच्छा संतुष्टो, जो भी लाभ होगा प्रकृति से उसे,
उसमें वो संतुष्ट रहता है, वो द्वंद्वों से अतीत होता है, द्वंद्वों में वो अटकता नहीं है, बंधता नहीं है। सम रहता है, सिद्धि और असिद्धि में सम रहता है। वो ईर्ष्या से रहित होता है और सब कर्मों को वो मजे से करता है, बिना फल की आशा किए। तो इस प्रकार इस श्लोक में योगी की स्थिति बताई गई। अब अगला श्लोक चलते हैं हम, श्लोक नंबर 23। गत्संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। तो यहाँ बोल रहे हैं जिसकी आसक्ति सर्वथा मिट गई है, जो मुक्त हो गया है, जिसकी बुद्धि स्वरूप के ज्ञान में स्थित है, ऐसे यज्ञ के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। तो उसी बात को दूसरी तरीके से यहाँ पे बता रहे हैं। और यहाँ इस श्लोक में शब्द आया है, पहला शब्द गत संगस्य, मतलब जो संगति से निवृत्त हो गया है। तो संगति किसको चाहिए? हम सब संगति करते हैं, हमें बिना संगति अच्छा नहीं लगता, एक सेकंड भी हमें नहीं अच्छा लगता। तो ये संगति किसको चाहिए? अहम को संगति चाहिए। अहम जो है बिल्कुल भी अकेला नहीं रह सकता, उसे हमेशा किसी के साथ की जरूरत होती है। उसे लगता है, अहम को ऐसा लगता है कि संगति करके ही मुझे पूर्णता मिलेगी, मुझे सुख की प्राप्ति होगी। इसीलिए ना हम सबके पीछे पड़े रहते हैं, कब भाई हो गए 25 साल के, विवाह कब कर रहे हो, विवाह कब कर रहे हो। हमने खुद भी संगति करी, और भले ही हम सुख खुश हो या नहीं हो, पर हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को यही पूछते रहते हैं, हाँ भाई कब खुशखबरी सुना रहे हो, कब पार्टनर ढूंढ रहे हो, कब ब्याह कर रहे हो, है ना, संगति कब कर रहे हो, यही मतलब है। तो जो अहम है, इस संगति से पूर्णता या सुख उसको कभी नहीं मिलता, फिर भी उसे आशा रहती है कि कभी ना कभी तो मुझे सुख मिल ही जाएगा। इसीलिए ये जो अहंकार है, ये इसी आशा में कि मुझे संगति से सुख मिलेगा, इसलिए जा जाकर खोज खोज कर संगति ढूंढता फिरता है और संगति करता रहता है। तो यहाँ ये नहीं बोल रहे कि संगति करो ही मत, पर ये बोल रहे हैं कि जरूरी नहीं है संगति करना, कि संगति से आपको पूर्णता मिलेगी, ये जरूरी नहीं है। पूर्णता तो संगति से नहीं मिलेगी, पर संगति करना बुरी बात नहीं है। पर हम क्या सोचते हैं, संगति से ही हमें सुख और पूर्णता मिलेगी। तो ये बात अच्छे से समझ लेना, नहीं तो लोगों को क्या गलत वो हो जाता है कि अध्यात्म में तो शादी करने को मना बताया, वर्जित वर्जित कुछ भी नहीं बताया। अध्यात्म का शादी से कोई लेना देना नहीं है, अध्यात्म का देह से कोई लेना देना नहीं है। अध्यात्म तो बोल रहा है अपने मन की स्थिति को स्थिर करो और आसक्ति रहित हो। पर ये जो अहंकार है, इसको पता ही नहीं है कि मुझे पूर्णता कहाँ मिलेगी, क्योंकि क्या है, उसे अज्ञान है, ये अज्ञान में जन्मा है और ज्ञान उसे अभी है नहीं, तो वो संगति करता फिरता है। तो जिसको ज्ञान हो गया है, मतलब जो आत्मा में स्थित हो गया है, उसे भगवान कृष्ण कह रहे हैं गत संगस्य। तो एक क्वालिटी है गत संगस्य। गत संगस्य मतलब अपनी पूर्णता के लिए बाहर की संगति की उसे जरूरत नहीं है। अभी यहाँ क्लियर हो गया, अपनी पूर्णता के लिए बाहर की संगति की जरूरत नहीं है, बाकी मना ही कुछ नहीं, आप कर सकते हो संगति। वह जो योगी है, गत संगस्य है, वो सब और से आसक्ति से निवृत्त हो चुका है। अनासक्त को ही यहाँ गत संग कहा गया है। तो गत संग बोलो या मुक्ति बोलो या अनासक्त बोलो या आत्मा में स्थित बोलो, ये सब एक ही बात है। या स्थित प्रज्ञ जो आगे भी आएगा, और हम पहले भी पढ़ चुके हैं स्थित प्रज्ञ के बारे में, ये सब एक ही बात है। ये सब योगी ज्ञानी के लक्षण कह सकते हैं, या योगी ज्ञानी की स्थिति बोल सकते हैं। पर जो अज्ञानी होते हैं, वो बहुत ही बड़े हलचल में रहते हैं, विचलित रहते हैं, अस्थिर रहते हैं। वो बिल्कुल भी अपने अंदर संतुष्ट नहीं रहता। वह बाहर से सब बदलने की कोशिश करता है, बाहर से बदलने में लगा रहता है, पर वो खुद को नहीं बदलना चाहता, ज्ञान नहीं लेना चाहता।
उसमें अपने आप को देखने की, समझने की कोई इच्छा ही नहीं है, या बोलो पता ही नहीं है उसको कि मुझे अपने आप को भी देखना है या अपने आप को बदलना है। तो अज्ञान में तो सभी जन्मे हैं, हम सब अज्ञान में ही जन्मे, जन्म होना ही अज्ञानता की निशानी है। पर सबके पास चारा है, चॉइस है कि हमें अज्ञानी बने रहना है कि इस अज्ञान को हम समाप्त करने के लिए आगे बढ़े। तो जिसको ये बात समझ जाएगी कि हमें ऐसे नहीं रहना, क्यों हम पूरे टाइम दुखी रहें, इस दुख का कुछ तो निवारण रहेगा, तो फिर वो खोज करेगा। तो फिर वो अपनी जो उसकी समझ है उसके प्रति ईमानदार रहेगा कि मुझे ऐसे दुखी नहीं रहना है, मुझे इस अज्ञानता के साथ नहीं रहना है। और वहां से उसकी ये आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है और वो ज्ञान किसी भी प्रकार प्राप्त करने की कोशिश करेगा। और कहते हैं ना, ढूंढने से तो भगवान मिल जाता है। तो जब वो अपने दुख का निवारण करना चाहता है तो उसे दवा जरूर मिलती है। पर जो ज्ञान के रास्ते आते ही नहीं है, अज्ञान में ही पड़े रहते हैं, वो अपने आप से बहुत बहुत दूर चले जाते हैं। और जितना वो अपने आप से दूर जाते हैं उतना वो बाहर की संगति खोजते रहते हैं। और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जिसको दूसरे की जितनी ज्यादा जरूरत है वो स्वयं से उतना ही दूर है। अब अब व्यवहार में क्या होता है? व्यवहार में बिल्कुल इसका उल्टा होता है। यह समाज में क्या होता है? समाज कहता है या व्यवहार कहता है संगति करो, संगति करो। पर जो साधक है वो क्या कहता है? उसको संगति नहीं चाहिए, कि उसको साधना चाहिए। और साधना तो अकेले स्वयं के साथ ही होगी, इसलिए साधक कभी भी संगति नहीं खोजता। इसी कारण साधक को बदनाम करते हैं समाज में। जैसे अभी आप लोग थोड़ा थोड़ा भी ज्ञान लेंगे और कटेंगे समाज से, तो समाज आपको नाम रखने लगेगा कि ये तो अपना अलग ही चलते हैं, इनकी तो अपनी अलग ही दुनिया है ना। आपको बोलेंगे ये तो बिल्कुल मिलनसार ही नहीं है, ये तो सामाजिक प्राणी ही नहीं है, ये तो अपनी अलग ही धुन की बजाते हैं। तो इस तरह से समाज जो है साधक पर ताने कसता है, क्योंकि वो अपनी साधना में लगा, इसलिए वो गतसंग हो गया, उसने संगति छोड़ दी है। और समाज बनता है संगति से, समाज बनता है मिलनसार लोगों से। ऐसा नहीं है, साधक का भी समाज बन सकता है। पर वो साधक, जो ये व्यवहारिक समाज होता है, वो व्यवहारिक समाज वाले लोग अपने बीच इस साधक को नहीं रखते, उसको बोल बोल के बाहर ही निकाल देते हैं। और साधक अपनी साधना कर नहीं पाता, इसलिए भी वो वहां से बाहर निकल जाता है। पर साधक अपना समाज अलग से बना सकता है। यदि सब साधक जुड़ जाएं तो उनका अपना समाज बनेगा और वो समाज बहुत बेहतरीन बनेगा। तो सामाजिक लोगों की क्या सोच रहती है कि यहाँ का अटेंड फंक्शन करो, वहां का फंक्शन अटेंड करो, ये भी जरूरी है, वो भी जरूरी है, वो हमारे घर आए थे तो हम उनके घर जाएंगे, या हम उनके घर जाएंगे तभी तो वो हमारे घर परेशानी में आएंगे, या हमारे घर कोई फंक्शन होगा और बहुत भीड़ नहीं हो तो उनकी बहुत बेइज्जती हो जाती है। जितनी बड़ी भीड़ होती है समाज में फंक्शन में, उसको उतना बड़ा व्यक्ति घोषित किया जाता है कि अरे उनके घर तो इतने लोग आए थे, वो कितने सामाजिक लोग हैं। तो इस प्रकार हम अपने आप को श्रेष्ठ बताने के लिए भी ऐसे काम संगति रखते हैं। तो आध्यात्मिक व्यक्ति की सोच क्या होगी कि समाज की उन्नति हो। और सामाजिक लोगों की बातचीत क्या होगी कि किस घर में किसकी शादी हो रही है, किसके बच्चे कहाँ काम कर रहे हैं, किसके घर में क्या टूट फूट हो रही है, किसके घर में झगड़े चल रहे हैं। तो इस प्रकार जो साधारण समाज में बातचीत होती है और आध्यात्मिक व्यक्तियों के बीच में क्या बातचीत होती है, ये बता हम समझ सकते हैं। आध्यात्मिक व्यक्ति चाहता है कि समाज में सुधार हो, समाज की उन्नति हो। तो वो कभी कभी जाके जब व्यवहारिक समाज में जाके कुछ बातें भी करता है तो लोग उसकी सुनते नहीं है। आप देखना उसी टाइम वो खाना पीना भी शुरू कर देंगे, नाश्ता करना भी शुरू कर देंगे, तो ये बात उनके गले नहीं उतरती। तो इसलिए यहाँ पे गत संग पर जोर दिया गया। और कहते हैं कि वास्तव में तो मनुष्य असंगी है, हम सब अकेले आए थे, सब जानते हैं अकेले आए थे अकेले जाएंगे। पर अज्ञानता के कारण ये जो अहंकार है, शरीर मन इंद्रियां हैं, ये व्यर्थ ही सबका संग करते रहते हैं और बंधते रहते हैं। पर जो योगी होता है उसने इस अहंकार को जान लिया है, या कह लीजिए उसके अहंकार को ज्ञान प्राप्त हो गया है। तो अब उसका जो अहंकार है वो प्रकृति में संगति खोजता नहीं है, वो अपने आप को जानने में लगा हुआ है।
है, वो गतसंग हो गया है। उसके पास अब दूसरे के लिए जगह ही नहीं है, क्योंकि जो अंदर एक आसन था वो उसने उस पर अपनी साधना को या कह लो परम को बिठा लिया है, अपने प्रिय को बिठा लिया है। इसलिए कहते हैं ना कि जैसे आप रामसुख महाराज की भगवत साधक संजीवनी पढ़ो तो उसमें आता है कि आत्मा को दुल्हा का है और अहम दुल्हन है, और बाराती कौन है? पूरी प्रकृति बाराती है। और प्रकृति कब तक या बारात कब तक नाचती है? जब तक दूल्हा दुल्हन अलग अलग रहते हैं। और जब मिलन हो जाता है, मतलब जो वरमाला, जब दूल्हा दुल्हन के द्वार पहुंच जाता है और वरमाला हो जाती है, तो फिर सब बाराती कहाँ चले जाते हैं? दिखते ही नहीं है, सब भोजन पानी में चले जाते हैं। तो इसी प्रकार कहते हैं कि जब दूल्हा दुल्हन मिल गए तो फिर क्या काम बाराती का? मतलब जब आत्मा और अहम मिल गए, मतलब जब अहम इतना शुद्ध हो गया, आत्मा अहम अहम रहा ही नहीं, उसका भरम पूरा मिट गया, तो फिर बारात का क्या काम, प्रकृति का फिर क्या काम? तो इस प्रकार गतसंग को कहा बताया गया है। फिर आता है मुक्तस्य। मुक्तस्य मतलब स्वतंत्र होना, फ्री होना या बंधन रहित होना। तो किससे फ्री होना, किससे बंधन मुक्त होना? बंधन क्या है? तो हमें ये पता होना चाहिए कि बंधन क्या है। तो बंधन वो है जो हमें अपने डेस्टिनेशन पर जाने से रोके, जो हमें अपने गंतव्य स्थान तक न जाने दे, जो हमें बांध के रखे, वही बंधन है। तो जो आपको आप जो हो सकते हो उसको होने में रोके, वही बंधन है। तो क्या बंधन है? यहाँ अहम ही बंधन है, अहम की अज्ञानता ही बंधन है। और अहम ही बंधन है, मतलब किसका बंधन है? अहम अपना खुद का ही बंधन है, अहम ही अपने को खुद बांधे रखा है। तो अहम ही को मुक्त होना है। किससे मुक्त होना है? स्वयं से मुक्त होना है। कैसे मुक्त होता है? जब अहम ज्ञान लेता है और अपने खुद को देख लेता है कि मैं ही मेरे लिए दुख दुख हूं, मैं ही मेरे लिए दुख खड़ा किया हुआ हूं, मेरा होना ही दुख है, मेरा होना ही बंधन है। जैसे नमक की डली को ये समझ जाता है कि मेरा मिटना ही मुक्ति है, बिना मिटे मैं समुद्र की गहराई को नाप नहीं सकती। उसी प्रकार जब हमको ये समझ जाता है कि मैं ही दुख का कारण हूं, मेरा खड़ा होना ही दुख है, तो वह अपने आप को मिटाता है। तो अहंकार का मिटना ही मुक्ति है। यही बात गतसंग में बताई थी। सब बात एक ही अलग अलग तरीके से बताई जा रही है, और यही मुक्तस्य को समझना है। तो मुक्तस्य और गतसंग एक ही बात है। गतसंग में संगति की बात बताई गई थी कि वहां पर संगति को छोड़ना है, हम अपने आप में ही अहम पूर्ण है, पर वो अज्ञानवश अपने आप को अपूर्ण मान रहा है, ब्रह्मवश अपने को अपूर्ण मान रहा है। फिर इसी श्लोक में आता है ज्ञान अवस्थित चेतसा, मतलब चेतना जो ज्ञान में अवस्थित है। तो जो चेतना ज्ञान में नहीं है वह हो गई साधारण चेतना, जिसमें अहंकार का ही बोलबाला रहता है। और जो साधारण चेतना है जिसमें अहंकार का ही बोलबाला रहता है, उसमें पूरा जो संसार भरा हुआ रहता है। और कौन सा संसार? हमारा व्यक्तिगत संसार भरा रहता है, हमारा पर्सनल संसार रहता है। तो भी हम समझेंगे कि संसार भी दो हो गए, एक हमारा व्यक्तिगत संसार और ये पूरा एक दूसरा भौतिक संसार। तो यूजुअली हम किससे बंधे रहते हैं? अपने व्यक्तिगत संसार से। जो हमारे पास पास के लोग हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, और जो जितना हमारा सर्कल है उसी से हम बंधे रहते हैं। तो अहम का संबंध जब ज्ञान से होगा तो वो हो जाएगी ऊंची चेतना। और जब अहम का संबंध या आसक्ति संसार से रहेगी सिर्फ, तो वो हो जाएगी साधारण चेतना। तो चेतना मतलब क्या हुई? एक रिश्ता है, अहम का रिश्ता है चेतना। तो जब वो संसार से रहेगी तो साधारण चेतना, और जब वो आत्मा से रहेगी या ज्ञान से रहेगी, आत्मा से तो कैसे रिश्ता होगा, ज्ञान से जब रिश्ता होगा हमारा तभी हम आगे बढ़ेंगे, तो वो हो गई हमारी ऊंची चेतना। तो ज्ञान से जब हम हम मतलब अहम अपने आप को जान लेता है कि मैं ही सब दुख का कारण हूं, तब वो प्रकृति के साथ ठीक संबंध रखता है। संबंध तो रखता है,
पर आसक्ति का नहीं, ठीक संबंध रखता है। मतलब वो भोगेगा नहीं अब प्रकृति को, वो प्रकृति का आदर करेगा, वो द्वंद्वों से ऊपर उठ जाएगा। अब ये जो अहम है कैसा हो गया, ये दृष्टा बन गया अहम। अब ये जो चेतना है, अब अहम का रिश्ता क्या हो गया, ज्ञान से हो गया, वो ऊंचा उठ गया। तो इसको कहते हैं ये चेतना ज्ञान में स्थित हो गई, और जो अहम है वो मुक्त हो गया, या अहम से मुक्त हो गया। तो ये एक ही बात अलग अलग तरीके से हमको बताई जा रही है कि मैं कितने अज्ञान में हूं, ये हमें बताया जा रहा है। अज्ञान में हूं इसलिए मैं स्वयं को ना देखकर मैं बाहर ही भटक रहा हूँ, बाहर ही मैं ताका झाकी में लगा हूँ, बाहर ही मैं मजे लूटने में लगा हूँ, और बोलता जा रहा हूँ अपने को यही तो है जिंदगी, यही तो है लाइफ, यही बाहर मजा लो, यही लाइफ है। तो इसी प्रकार इस श्लोक में हमें बार बार बताया जा रहा है कि हम कितने अज्ञान में हैं, और जल्दी हमें ज्ञान का साथ लेना चाहिए और अपने आप का दृष्टा बनना चाहिए। फिर आगे इसी श्लोक में भगवान कहते हैं, यज्ञ के लिए कर्म करने वाले मनुष्य मतलब योगी जन के संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। तो अज्ञानता में हम ये जो अहम है किसके लिए कर्म करता है, अज्ञानता में अपने लिए, स्वार्थ के लिए सकाम कर्म करता है। और अहम के लिए जो ये स्वार्थ है बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना स्वार्थ के तो अहम जी ही नहीं सकता। तो अहम के ऊपर ही हमें ये पूरा काम करना है। तो ये जो स्वार्थ है सिर्फ ज्ञान से ही मिटेगा, ज्ञान ही हमें बताएगा कि देने में ही, छोड़ने में ही तुम्हारी उन्नति है, पकड़े बैठे रहने में तुम्हारी उन्नति नहीं है। तो यह यज्ञ शब्द आया है, यज्ञ में देना ही है। क्या देना है, अपना सर्वस्व देना है। किसको देना है, हम जानते हैं यज्ञ में हम किसको देते हैं, देवताओं को देते हैं। देवताओं का मतलब क्या हुआ, ऊंची चेतना को देना है, ऊंची चेतना वाले को देना है, ताकि जो हम हैं हम भी शुद्ध होते जाएं, हम भी ऊंची स्थिति को प्राप्त होते जाएं। तो यज्ञ में देना उसको है जो उसका पहला हकदार है, मतलब जो उच्चतम है उसको देना है। जो बचा के रख लेगा, जो हमने तीसरे अध्याय में भी पढ़ा था, जो बचा के रख लेता है यज्ञ में उसको क्या बोलते हैं, उसको चोर बोलते हैं। स्तेन शब्द आया था ना थर्ड अध्याय में। तो ये सब सुनकर समझता है कि अहंकार के पास रास्ता है, चॉइस है, मतलब दुख है हमारे पास, तो हमारे पास दुख की निवृत्ति का रास्ता है। भगवान बुद्ध भी कहते हैं ये तो पक्का है कि संसार में दुख है, पर ये दुख की निवृत्ति का उपाय भी है। उन्होंने अष्टांग योग बताया हमें निवृत्ति का उपाय। ये हमें अद्वैत ज्ञान क्या बता रहा है कि अहंकार के पास चॉइस है, कि क्या चॉइस है, कि प्रकृति की तरफ हमें आसक्त नहीं होना है। तो हमें प्रकृति की तरफ नहीं भागना है, हमें प्रकृति से ठीक प्रकार का संबंध रखना है। इसी को यदि हम ये बोल दें कि हम प्रकृति की तरफ, हमारे पास क्या चॉइस है, ये तो हम प्रकृति की तरफ बढ़े या आत्मा की तरफ बढ़े। अब जब हम ये बोलते हैं आत्मा की तरफ बढ़ो, तो हमें एक फिर से कोई चीज दिखने लगती है, आत्मा जिसकी तरफ मुझे जाना है। तो यहाँ हम अपने आप को थोड़ा करेक्ट करके बोल रहे हैं कि हम प्रकृति की तरफ बढ़े, या प्रकृति में रहते हुए प्रकृति से हम बंधे नहीं, है ना, क्योंकि रहना हमको ये। तो आत्मा की तरफ बढ़ना या प्रकृति से हमें बंध के नहीं रहना, बंधन आसक्ति में नहीं रहना, तो इसी को बोल देते हैं आत्मा की तरफ बढ़ना। यदि हम संसार की तरफ बढ़े मतलब बंधन में रहें, तो यदि हम संसार को ही देखते हैं, संसार में ही घुले मिले रहते हैं, तो संसार हमको वो देता जाता है जो हमको चाहिए, बिना पूछे हमको देता जाता है, बिना पूछे हमारी कामना पूरी करता है। और संसार को ही हम बोलते हैं कि संसार मेरा प्रक्षेपण है, मतलब मैं जैसा हूं वैसा ही संसार है। पर प्रक्षेपण तो है, पर जो है संसार मेरी कमियां बताता है ना। यहाँ पर ना ये जो है संसार और दर्पण को कंपेयर कर रहे हैं, दर्पण और संसार में क्या फर्क है। तो जो ज्ञान है वो हमें दर्पण की तरह रहता है, और जो संसार है उसको हम बोलते तो प्रक्षेपण है दर्पण की तरह, पर वो हमें उल्टा प्रक्षेपण देता है।
संसार हमें हमारी कमियां दिखाता है कि तुम्हारे पास ये नहीं है, तुम्हारे पास वो नहीं है, और फिर हम कामना करते हैं और वो संसार हमारी कामना पूरी कर देता है, बहुत सी बात। और जो ज्ञान है वो रियल दर्पण जैसा काम करता है। दर्पण हमको क्या दिखाता है, हम जैसे हैं वैसा दिखा देता है, और जिसमें वो कमी है वो उसको दिखाता है। समझ रहे हो अभी? दर्पण जो है जिसमें कमी है उसको दिखा रहा है, और संसार कमियों को दिखा रहा है। संसार हमारी कमियां पूरी कर रहा है, और दर्पण हमको बता रहा है कि कमी किसको है। तो किसको कमी है? अहम को। तो सीधा सीधा दर्पण अहम पर आघात कर रहा है। तो संसार वो दिखाता है जो हमारे पास है नहीं, और आईना वो दिखाता है जिसको कमी है, और फिर वो कमी जिसको है उसको ही ठीक करना है। जैसे हम दर्पण में देखते हैं और हम देखते हैं हमारे बाल ठीक नहीं है, तो दर्पण कुछ नहीं करता, हम ही बस दिख जाता है कमी है, बस हम फट से अपने आप कर लेते हैं, उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यदि सही का हमें दर्पण मिल जाए, ज्ञान, तो सिर्फ हमें देखना है। क्या बोलते हैं? अवलोकन, अपने आप को देखना है, दृष्टा बनना है। और यदि हम अपने आप को देख लेंगे तो फिर हम अपने आप को इमीडिएट तत्काल करेक्ट कर लेंगे। ये है आत्मज्ञान जो दर्पण का काम करता है। तो इसको ही आगे यहाँ पे श्लोक में बोला है, जो योगी होते हैं उनके कर्म यज्ञ की तरह होते हैं, मतलब वो निष्कामता से कर्म करते हैं, उनमें स्वार्थ नहीं होता, कर्ता भोक्ता भाव नहीं होता। या ये कह लो, वो जो भी करते हैं वो यज्ञ हो जाता है, और उनके सभी कर्म प्रविलीन हो जाते हैं, मतलब लीन हो जाते हैं। प्रविलीन मतलब मिट जाना, विलीन से ही आया ना, लीन हो जाते हैं, मिट जाते हैं, मतलब अशुद्धियां सब हट जाती हैं। ये कर्ता भोक्ता हट जाते हैं, कामना हट जाती है। तो अहंकार का मिट जाना ही ये आत्मज्ञान का फल है। तो जो आत्मज्ञान से ही हमें प्राप्त होता है। तो ज्ञान का क्या काम है? इस अज्ञान को दूर करना। तो इस प्रकार ये हमने आज दो श्लोक पढ़े, 22 और 23 नंबर का श्लोक। तो जो 22 नंबर का श्लोक है, यादृच्छ लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सर्य सिद्धि असिद्धि में सम, ये सब चीजें हमने 22 नंबर के श्लोक में पढ़ी। और उसके सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं, मतलब ज्ञान अग्नि में नष्ट हो जाते हैं। और फिर 23 में और वो अब कोई भी कर्मों में बंधता नहीं है, योगी की बात हो रही है। और 23 में हमने पढ़ा गत संगस्य मुक्तस्य, और ज्ञान में स्थित चेतना। फिर से समझ लो, ज्ञान में स्थित चेतना मतलब अहम का रिश्ता जब ज्ञान से होगा तो वो चेतना ऊंची चेतना कहलाएगी, और अहम का रिश्ता संसार के भोगने में रहेगा तो वो साधारण चेतना या गिरी हुई चेतना कहलाएगी। तो ऐसी योगी के संसारे कर्म व फल ज्ञान अग्नि में नष्ट हो जाते हैं, प्रविलीन हो जाते हैं। तो इस प्रकार कर्म योगी का यहाँ पर वर्णन किया है। वे जो भी करते हैं, वे जो भी कर्म करते हैं वो यज्ञ ही कहलाते हैं। तो कई लोगों को समझ ये होती है कि योगी तो वो जो सन्यासी जो घर छोड़ के जंगल चला गया, या जो आश्रम में रहते हैं, और गृहस्थ लोग योगी नहीं हो सकते। तो यहाँ हमें ये समझना है कि ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। जो ये आत्मज्ञान समझ गया, या जिसको ये आत्मज्ञान रूपी दर्पण दिख गया, जिसने देख लिया, वो अपने आप ही निर्लिप्त हो जाता है, निष्कामी हो जाता है, द्वंद्वातीत हो जाता है। फिर वो चाहे घर में रहे, चाहे आश्रम में, चाहे जंगल में, उससे उसका कोई लेना देना नहीं है, और ऐसे को ही योगी कहा गया है। तो इस प्रकार आज हमने ये दो श्लोक पढ़े, 23 और 24 नंबर का। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।